स्टारलिंक भारत में एंट्री चाहती है, लेकिन सरकार ने एक सख्त शर्त रख दी है। अगर भारत में सर्विस देनी है तो कंट्रोल सेंटर भी यहीं बनाना होगा, जिससे कानून व्यवस्था पर सीधा नियंत्रण रखा जा सके। भारत चाहता है कि संवेदनशील इलाकों में जब भी जरूरत हो तब सैटेलाइट सर्विस को सस्पेंड किया जा सके, सरकार के आदेशों का तुरंत पालन हो। कानून प्रवर्तन एजेंसियों को कॉल इंटरसेप्शन की अनुमति भी दी जाएगी। सैटेलाइट कम्युनिकेशन लाइसेंस के लिए स्टारलिंक की एप्लीकेशन लास्ट स्टेज में है और कंपनी जियो और एयरटेल के साथ समझौते कर रही है। इस डील को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मस्क सरकार की डील एक्सेप्ट करेंगे या फिर स्टारलिंक को इंडिया से अपना बैग पैक करना होगा, और क्या भारत के टेलीकॉम लॉ में कुछ ऐसा है जो मस्क को मजबूर कर देगा, और क्या ये शर्त बाकी कंपनियों के लिए भी नए नियम सेट करेगी। हम इसी मुद्दे पर खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये काफी बड़ा मुद्दा है। स्टारलिंक की एंट्री काफी मुश्किल होती हुई दिख रही है और ऐसे में स्टारलिंक की भारत में एंट्री पर सरकार की एक बड़ी शर्त है जिसको समझना जरूरी है। इंटरनेट बंद करने का कंट्रोल भारत के पास होना चाहिए और संवेदनशील इलाकों में सरकार के आदेश पर शट डाउन होना चाहिए। तो कॉल इंटरसेप्शन और सिक्योरिटी एक्सेस भी देना होगा। टेलीकॉम लॉ, सरकार को अस्थायी कब्जे का अधिकार देना होगा। वही रिलायंस जियो और एयरटेल के साथ डील की तैयारी है। तो क्या एलन मस्क भारत की इन शर्तों को मानेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि एक तरह से अगर ये डील होती है तो एलन मस्क या तो आराम से इस बात को मानते हैं, नहीं तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं बात करते हैं, अगर एलन मस्क की जो टेक्नोलॉजी है और भारत की सुपर शक्ति है, क्या इन दोनों में तालमेल होगा या नहीं होगा। स्टारलिंक भारत की शर्तें मानेगा या इंडिया को अलविदा कह देगा। तो सरकार की सख्ती टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए नए नियम भी सेट करेगी। इंटरनेट की आज़ादी ज़्यादा ज़रूरी है या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको कहीं ना कहीं इस वक्त देखा जा रहा है कि भारत की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी को ये बात माननी होगी कि जब भी हमें ज़रूरत होगी और हमें शट डाउन करना होगा इन सर्विसेज का, तो हम उन्हें कर सकते हैं। और ये अब देखना होगा स्टारलिंक को, हालांकि जो पूरी डील चल रही है वो लास्ट स्टेज में है। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। तो देखिए, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। साथ ही अनंत अमित जी जुड़े हुए हैं, नेता हैं बीजेपी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राहुल लाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और एक बड़ा मुद्दा आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये जरूरी है भारत की सुरक्षा के लिए। वहीं देवनाथ सर, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि कितनी मुश्किल हो सकती है एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी को, क्या वो इन लॉज का पालन करेंगे, क्या कुछ कहते हैं निया। जो कम्युनिकेशन है, खासतौर से जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, उसमें हर रोज इतनी ज्यादा प्रगति हो रही है कि दुनिया भर की सारी सरकारों को एक चिंता है। वो चिंता, क्योंकि मैं भी एयरफोर्स में 34 साल था, चिंता ये है कि इन एडिशनल जो फैसिलिटीज मिलेगी, जो सुविधा मिलेगी, इसका फायदा भारत विरोधी तत्व ना उठा सकें। जी। भारत सरकार हमेशा चाहेगी कि भारत में अगर स्टारलिंक आता है तो भारत के जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है, उसकी जो बेसिक गाइडलाइंस है उनका पालन हो। मेरे ख्याल से भारत सरकार जो कुछ शर्तें रख रही हैं एलन मस्क के सामने, स्टारलिंक के सामने, इसमें कोई ज्यादा कड़ी शर्त कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। एलन मस्क अगर दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे, चाहे वो यूरोप के किसी देश में भी जाएंगे, चाहे अफ्रीका में भी किसी देश में जाएंगे, तो वहां की सरकार भी जायज मांगे करेगी। मांगे क्या होती हैं? मांगे ये होती हैं कि जो अपलिंक है एंड डाउनलिंक है, उसका एक गेटवे भारत में होना चाहिए। बिल्कुल। जाहिर बात है। जाहिर बात दूसरी ये है कि जब भी भारत सरकार उनसे कोई डिटेल्स मांगेगी तो उनको वो डिटेल्स देनी चाहिए कि कौन कौन उनके सब्सक्राइबर हैं, उनके कौन कौन सब्सक्राइबर कहां से, जिसे कहते हैं कि जियो लिंकिंग, की वो नॉर्थ ईस्ट के किसी जंगल से ऑपरेट कर रहे हैं क्या, तो भारत सरकार नजर रखना चाहिए। क्योंकि इसमें समझना पड़ेगा कि स्टारलिंक में सुविधा क्या है। अगर हम याद रखें, पुराने जमाने में पाकिस्तानी एजेंट जब इंडिया में घुसते थे तो अपने साथ वो एक सैटेलाइट फोन लाते थे, थुरा फोन। तो हमने बड़ी तादाद में इनको JNK और पंजाब में पकड़ा भी था, आतंकवादियों को थुरा फोन के साथ। तो एलन मस्क की जो स्टारलिंक सैटेलाइट है उसमें बेसिकली
किसी ऑप्टिकल फाइबर केबल की जरूरत नहीं है, कोई मोबाइल टावर की जरूरत नहीं है। उसके पास एक छोटा सा ब्रीफ केस जैसा सिस्टम है जिसमें एक एंटीना होता है, उस अपने मोबाइल से या लैपटॉप से वो सीधा अपलिंक और डाउनलिंक करता है। जी तो अगर वो समझिए नक्सलाइट ऑपरेशंस के लिए भारत विरोधी तत्व हैं छत्तीसगढ़ बिल्कुल। में, नक्सल अगर वो आपस में इंफॉर्मेशन देने के लिए अगर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो भारत सरकार को पता होना चाहिए। हम्म। तो एक होता है ना बेसिक सब्सक्राइबर डेटा बेस, वो तो भारत सरकार क्या दुनिया की कोई भी सार्वभौम सरकार चाहेगी बिल्कुल, कि ये यानी डेटा कि तो ये माना जाए सर, ज्यादा चांसेस हैं कि जो स्टारलिंक कंपनी है वो इस बात को मानेगी। अनंत अमित जी, आप क्या कहेंगे सर, क्योंकि पूरी प्रक्रिया चल रही है सरकार की तरफ से और लास्ट स्टेज में एलन मस्क की स्टारलिंक की कंपनी का भी काम चल रहा है, तो ज्यादा उम्मीदें क्या दिख रही हैं, क्या सरकार की बात मान ली जाएगी? तरीके से बड़े भाई साहब ने कहा, निश्चित तौर पे भारत अपनी आंतरिक सुरक्षा के साथ कोई भी समझौता करने नहीं जा रहा है और भारत अपने नियम के तहत ही किसी भी कंपनी के साथ कोई भी समझौता करेगा। जिस तरीके से अखबारों के माध्यम से और बाकी माध्यमों से जो पता चल रहा है, एयरटेल और जियो के साथ जिस तरीके से स्पाइस एक्स ने जो समझौता किया है वो अभी तक भारत सरकार ने उसको मंजूर नहीं किया और उसके समझौते में भी कौन से बिंदु हैं वो भी सार्वजनिक नहीं हुए हैं। तो निश्चित तौर पे भारत अपने लोगों के डाटा के साथ किसी भी देश में, चाहे कोई भी कंट्री हो, उसके साथ अव्यवहार ना हो। निश्चित तौर पे जिस तरीके से बड़े भाई साहब ने कहा नक्सली प्रॉब्लम है और बॉर्डर्स पे प्रॉब्लम है, निश्चित तौर पे, और भारत के लोगों की सुरक्षा और भारत की सुरक्षा हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है। उसी के तहत जो भी समझौते होंगे वो क्लियर कट होंगे और भारत अपने निजी समझौता, अपने आंतरिक सुरक्षा के साथ कोई भी तनिक भी क्षण का वो कोई भी ऐसी गतिविधियों में के साथ समझौता नहीं कर सकता है जो हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है। तो निश्चित तौर पे जो भी समझौते होंगे, हमारी सरकार इस पे बहुत गंभीर है और जिस तरीके से आईएनबी मिनिस्ट्री इस पे काम कर रही है और आईटी मिनिस्टर भी जिस तरीके से इस पे काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे स्मृति जी जो भी निर्णय लिया जाएगा वो भारत के हित में होगा और भारत सरकार इस पे काफी गंभीर है। जी बिल्कुल। राहुल जी, आप क्या कहेंगे, क्या स्टारलिंक के लिए ये परेशानी वाला सबब होगा? क्या उन्हें ऐसा लगेगा कि हम पे कोई कंट्रोल करना चाह रहा है? हालांकि हमारे देश के लोगों के लिए अगर सब्सक्राइबर वो जुटाएंगे यहीं से तो कम से कम उन्हें ये तो लॉ जो कहता है उसके अनुसार तो उन्हें राइट्स हमें देने पड़ेंगे। क्या कहेंगे? गीतू जी, देखिए, एक बड़ा अच्छा आपने सवाल उठाया था कि इंटरनेट की आजादी आवश्यक है या राष्ट्रीय सुरक्षा। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के भीतर इंटरनेट की आजादी चाहिए। इंटरनेट की आजादी का मतलब कहीं से भी ये नहीं हो सकता कि आप राष्ट्रीय सुरक्षा को हम लोग उसको कहीं पे भी दरकिनार कर दें। तो ये एक संतुलन की स्थिति बना के रखनी होगी। लेकिन जो एक महत्वपूर्ण चीज है गीतू जी की, देखिए, ये सारे शर्त तो उनको है ही और उनको मानना भी पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से एयरटेल और जियो, ये दोनों कंपनियां पहले लगातार स्टारलिंक का तगड़ा विरोध करती हुई रही। अगर आप पिछले 6-7-8 महीने से भी लगातार उनकी प्रतिक्रियाएं देखी तो वो तगड़ा विरोध कर रही थी। फिर अचानक से 12 घंटे के भीतर दोनों कंपनियां उनके साथ समझौता करती हैं। फिर देखिए, जो स्पेक्ट्रम के मामले को लेके ये दोनों कंपनियां लगातार डिमांड करती थी कि 2014 से जो भारत सरकार की पॉलिसी है उसके अंतर्गत जो है कि वो नीलामी की प्रक्रिया के माध्यम से उन्हें स्पेक्ट्रम का आवंटन हो। लेकिन कहीं कहीं जो एलन मस्क चाहते थे कि उन्हें आवंटित ही कर दिया जाए, सरकार कहीं उस तरह दृष्टि से आते हुए दिख रही है। तो ये कई चीजें दिख रही, कई जगह सरकार कठोर भी दिख रही है और कई जगह एलन मस्क का स्वागत करते हुए दिख रही है। तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि इस पूरे मामले पे क्या अमेरिका का भी कोई दबाव है एलन मस्क को लेके, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे। क्योंकि जिस तरह से टैरिफ वार उन्होंने शुरू किया और एलन मस्क के कंपनियों के लिए जो तमाम पार्ट पुर्जे आने काफी महंगे हो रहे हैं गीतू जी तमाम दुनिया भर में, उसमें भारत से मांग की जा रही है 80 से 85% शुल्क जो है कि भारत सरकार घटाए। तो क्या भारत सरकार का उन शुल्कों को लेकर क्या रवैया है, ये कई मामले हैं जो देखने पड़ेंगे हम लोग को गीतू जी। जी, नहीं तो आपको क्या लग रहा है कि क्या सरकार यहाँ पर मिलीजुली प्रतिक्रिया दे रही है? क्योंकि राष्ट्रीय जो सुरक्षा है उसके साथ शायद भारत कभी खिलवाड़ नहीं करेगा, खासतौर से केंद्र सरकार इसको लेकर बहुत सजग है। आपको क्या लग रहा है कि क्या हालात बन सकते हैं? क्या एलन मस्क के लिए रास्ता आसान हो सकता है भारत में एंट्री लेने का, या फिर केंद्र सरकार इस बात को तरजीह देगी कि हमें अपनी सिक्योरिटी पहले चाहिए? देखिए, जो अभी जिस तरह से शर्तों को कठोर रखा गया है तो वहां से तो ये चीजें दिखाई दे रही हैं कि शर्तों को कठोर रखा गया है। अब मान के चलिए कि भारत में कहीं पर हिंसा की स्थिति बनती है और वहां पे इंटरनेट बंद करना है। अब अगर वो भारत में उनके गेटवे नहीं होंगे और वो उस हिसाब से रूल्स रेगुलेशंस का पालन नहीं करेंगे। अभी मणिपुर में भी आरोप लगे थे कि मणिपुर में जो पृथकतावादी समूह के लोग हैं वो स्टारलिंक का प्रयोग कर रहे थे। ये आरोप वहां पे भी लगे थे स्टारलिंक के ऊपर लेके। और देखिए, स्टारलिंक को लेके एक चीज और गीतू जी, उनका रिकॉर्ड को देखें हम लोग
तो वो युद्ध में भी उसका प्रयोग हुआ, यूक्रेन रूस वार में जिस तरह से स्टारलिंक के प्रयोग हुए हैं, जी तो वो भारत सरकार तो उनको यहाँ पे उस प्रकार का उनको आजादी कभी भी उनको नहीं देनी चाहिए, और ना हमें लग रहा है कि देगी। वो सिविलियन वर्क के लिए और तमाम नियम विधानों के साथ ही उन्हें अनुमति मिलनी चाहिए। ठीक है। सर यहाँ पर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी देवनाथ सर, क्योंकि सिक्योरिटी वाइज अगर हम बात करते हैं, ठीक है, स्टारलिंक ने हमारे साथ डील कर ली देश के साथ, केंद्र सरकार ने कहा कि आपको ये लॉज मानने पड़ेंगे और वो लॉ मान लिए गए, लेकिन अगर बाद में एक्सेस नहीं मिलता है तो क्या यहाँ पर किसी तरह से हम ये कह सकते हैं मिसयूज हो सकता है स्टारलिंक के द्वारा, क्योंकि भारत की कंपनी नहीं है, और ऐसे में क्या विदेशों जो लोग हैं अगर वो चाहें जो कि एंटी भारत हैं तो क्या उन्हें इसका फायदा मिल सकता है? ये संभावनाएं हैं? गीतू जी, बहुत ही उम्दा सवाल है। देखिए, दो पॉइंट है। एक सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से मैं दर्शकों को बता दूं, एक तो छोटा सा पॉइंट है, कहीं पे भी कुछ भारत में इंटरनल डिस्टरबेंस होती है तो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होती है, स्टेट गवर्नमेंट, हम सुनते हैं ना कि इंटरनेट सेवाएं उस जगह बंद कर दी गई हैं। तो क्या एलन मस्क भारत सरकार के रिक्वेस्ट पर अगर एडमिनिस्ट्रेशन बोले कि आज इंटरनेट